मैंने यही बोला कि 5 या 6 कंपनी की जॉब ऑफर थी, इंक्लूडिंग टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, देन उसके अलावा एक दो और भी स्टार्टअप्स थी। तो ऐसे 5-6 कंपनी की इनके पास जॉब ऑफर थी और इन्होंने सभी में इन्होंने कोडिंग का एक ही रखा था पैटर्न, पाइथन। तो यू कैन गेस कि इनकी पाइथन नॉलेज क्या हो सकती है। और हमारी बात हो चुकी है, ये अपना बेस्ट देने वाले हैं तुम्हें पाइथन में। सिर्फ अब है कि तुम्हारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि तुम इनके थी में जो भी ये पढ़ाते हैं उनको अच्छे से सीखो। जहां पे डाउट हो रहा है तुम डाउट बेझिझक गति में जो भी डाउट होती है डाउट को बेझिझक पूछो। जितनी भी डाउट हो रही है बेझिझक, जो टास्क दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको करने की कोशिश करो। और मैं यही चाहूंगा कि इस कोर्स में, 1 मंथ के कोर्स में, तुम अपना बेस्ट से बेस्ट पाइथन सीख करके जाओ। क्योंकि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है कि तुम्हारा आने वाले हर एक चीज में तुम जिस चीज को सोच सकते हो, तुम जिस भी फील्ड को सोच सकते हो, हर एक फील्ड में तुम्हें यूज होने वाला है ये। चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी फिर साइबर सिक्योरिटी हो, हर एक फील्ड में आज पाइथन यूज होता है। तो एक वन ऑफ डिमांडिंग लैंग्वेज है। तो मैं यही चाहूंगा कि तुम ऐसा पाइथन सीख के जाओ कि इस पाइथन कोर्स के बाद तुम पाइथन को किसी भी फील्ड में यूज कर सको। और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर टाइम बचा अथी में पाइथन के बेसिक्स कवर करने के बाद टाइम बचे हमारे पास, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में पाइथन का यूज कैसे होता है वो बता सके। जैसे एक तुम्हारा यूज बताया हुआ है, एक इंक्लूडेड है अभी के लिए करंटली, इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। पाइथन का यूज करके एक इमेज को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, वो इंक्लूडेड है। बट उसके पार्ट अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ये भी सीखेंगे कि पाइथन को डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं, या पाइथन से में भी हो सकता है इन फ्यूचर हम नहीं अति हम लोग करें किसी और से भी वेब स्कैपिंग कैसे किया जाता है, पाइथन वेब स्कैपिंग क्या होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत भी कि हाँ एक क्विक भी, जैसा हमारे पास टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम, बस यही मैं थी कहूंगा कि इस कोर्स में बने रहो। तुम्हें थी ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही रही कि ज्यादा से ज्यादा यूज तुम्हें हो सके। अप टू यू राज। काइंडली इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीबॉडी, अगेन गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम राज आर्यन है और मैं टीसीएस में काम करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सिंस ये की इंट्रोडक्शन है आप सभी से, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे, इफ दैट इज पॉसिबल फ्रॉम योर एंड, वन बाय वन प्लीज। Good evening, sir. My name is Shiv Kumar Chaudhary. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन। Good evening, sir. My name is Shivam Kumar. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके नेक्स्ट। Good evening, sir. I am Mr. Kumar. your Good voice. evening, sir. Varun. Myself Varun Jha. Okay. Good evening, sir. I am My Sachin voice from- breaking. Good evening, Sachin. My voice is audible, right? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one. So I hope हम सभी yes, please. Good evening, sir. My name is Himanshu Yadav. Good evening, Himanshu. Good evening, sir. My name is Ayush Kumar. Good evening, Good sir. evening, Ayush. I am Yash Bhushan. Good evening, Bhushan. Good Okay, evening, so sir. I am अभी Radha Priya. good evening, Radha. Good evening, sir. My name is Vatsal Gaurav. Good evening, Vatsal. Good evening, sir. I am Ankit Kumar Khan. Good evening, Ankit. Okay, so as Atul sir has said, this programming language is Python. Is it okay if we continue in Hindi and English combined or? Combined, sir. Okay, fine. तो आप सभी ने कभी प्रोग्रामिंग किया है इससे पहले, या फिर ये आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस होगा? सर इससे पहले सी किए थे थोड़ा सा। ओके, सो आप सभी ने सी लैंग्वेज पे मतलब बेसिक्स देखा है कि क्या लैंग्वेज है,
Yes, sir. Since this language is Python, so we will be learning Python in this entire section, entire course. कोर्स का जो सिलेबस स्ट्रक्चर है आपने अतुल सर ने बता ही दिया है कि क्या स्ट्रक्चर है, उसी के थ्रू हम जाएंगे। जाने से पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है, एनीवन कैन डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग होता है, उसके बाद लैंग्वेज होता है। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन बता सकता है? एनीवन ऑफ यू प्लीज? Since you have studied C language, you might have. यस सर, ये एक लैंग्वेज है जिसे हम लोग कंप्यूटर या हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। Okay, good. Any more you are expecting? Okay, fine. So एक प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, एनी अदर लैंग्वेजेस जो भी आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप कोड कर पा रहे हो। सिंस यू हैव कोडेड इन सी लैंग्वेज, तो इसमें सी लैंग्वेज के सिंटैक्स अलग होते हैं, पाइथन के सिंटैक्स अलग होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के सिंटैक्स जो होते हैं वो उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो उसी सिंटैक्स को अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन चैनल एक आउटपुट देता है हमारे पास। जो कम्युनिकेशन चैनल सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग हो सकता है। आप कम्युनिकेशन चैनल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ट्रांसलेटर होता है। सी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है, तो उस ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक कंपाइलर होता है, राइट? पाइथन के केस में ये इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, ये डेफिनेशन हम आगे कोर्स में जब स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पाइथन और सी लैंग्वेज। टेक फॉर सिंपलिसिटी आई एम गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग यू दिस टैब so that you can have like a proper demonstration of it. Please let me know if my screen is visible. Yeah, Rahul. Yes. Okay, so if you guys have coded in C, this might be the syntax if all things are working fine. See, hashtag include stereo input output dot h. सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आपको मशीन लेवल के काफी नजदीक लैंग्वेज होता है, यानी काफी क्लोज लैंग्वेज, इसलिए इसका जो आउटपुट होता है वो काफी फास्ट आता है। तो सी लैंग्वेज और पाइथन के डिफरेंशिएशन को लेते हुए हम लोग चलते हैं कि सी लैंग्वेज और पाइथन में डिफरेंस क्या है, क्यों पाइथन को चूज करना चाहिए अभी के टाइम में। देखिए, पाइथन अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है अभी के टाइम में। क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि अभी के टाइम में डिमांडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, वेब डेवलपमेंट है, और जितनी भी वेबसाइट्स रन कर रही है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई फ्रेमवर्क यूज हो रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तो जैंगो फ्रेमवर्क है। आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, पिंटरेस्ट नाम सुना होगा, स्पॉटिफाई नाम सुना होगा। ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं या वेब एप्लीकेशंस रन कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाइथन लैंग्वेज यूज करती हैं या पाइथन पे बनी हुई है। इवन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन, जो अभी वेब एप्लीकेशन अभी ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनी है, जिसका नाम चैट जीपीटी है, अगर आपने इनकाउंटर किया है उसको, तो उस पे भी जो बहुत सारी डेटा रिसर्चेज हुई, उनमें सभी में पाइथन लैंग्वेज यूज किया गया है। तो पाइथन का क्यों इतना डिमांड है? क्योंकि इतना फ्रेमवर्क इसमें अवेलेबल है, इतना लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल है, जिससे कि किसी चीज को एक्सेस करना, किसी चीज को डिजाइन करना इजी हो जाता है। अब सी लैंग्वेज में आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए काफी मेहनत लग सकता है, काफी टाइम लग सकता है, बट वही चीज पाइथन में इजी हो जाता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सी लैंग्वेज और यूजिंग पाइथन। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, राइट? सबसे पहले ये एक जस्ट इंटरफेस है जिसका हम लोग नाम है जुपिटर। जुपिटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एनाकोंडा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। एनाकोंडा जब डाउनलोड करेंगे तो ओपन सोर्स से फ्री है। आप बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करके, किसी भी सर्वर पे जाके सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं एनाकोंडा को, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो काम करेगी। उसके बाद उसको जुपिटर ऑन करके ये वाला इंटरफेस जो आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखेगा आपको। सिंपली एक प्रोग्राम का हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। सी लैंग्वेज में आपको इतने सारे लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, पाइथन में केवल एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा आपको।
तो पाइथन को जब बनाया गया, पाइथन किसके द्वारा, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, पाइथन किसके द्वारा बनाया गया। पाइथन ग्वाइडो वॉन रोसम लगभग 1990 के दशक में बनाया गया था। इसका सबसे मेन मकसद था कि रीडेबिलिटी जो है वो काफी इजी हो। इवन सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज जितने सारे हैं उन सभी का भी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा हो, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कम्युनिकेशन होता है ना कि आप प्रोग्राम है, कोई भी लैंग्वेज है, वो आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दे रहे हो, और वो क्या कर रहा है कि वो बेस्ड ऑन इट्स इंस्ट्रक्शंस वो आपको आउटपुट दे रहा होता है वहां पे। तो उस केस में वो जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है वो या तो इंटरप्रेटेड होता है या कंपाइल्ड होता है। पाइथन के यहाँ पे जो एक सिंपल प्रोग्राम हमने लिखा है, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, राइट? विजिबल Yes, sir. everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so any questions so far? Like Yes, sir. आपने मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखा होगा। मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको पूरा बनाना पड़े, ऐसा कुछ। ये आउटपुट दिख रहा है आपको? अगर आपको सी लैंग्वेज में यूज करना होता है तो डबल मैट्रिक्स एरो यूज करना करके फिर वहां से प्रिंट करना होता है, राइट? तो यहाँ पे जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप डिफरेंसेस क्या है सी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, सी शार्प, जावा, जितने भी है, उसमें पाइथन का सिंपलिसिटी कितना है। आप लोग कोड से घबराइएगा नहीं, ये जस्ट सिंपलिसिटी के लिए है, आपको दिखाने के लिए। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैंने रेंज बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 6 हो गया है, तो यहाँ पे जस्ट 6 कर देते हैं। ओके, पाइथन में आपको एक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में इसका एक आउटपुट लिखने के लिए आपको लगभग 20 लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे। पाइथन में जस्ट 4 लाइन में हो गया। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका कि यूजर के पास एक्सेस काफी है, यानी जब भी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज में या फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हो, तो उस केस में जो कोडिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपके पास सी लैंग्वेज में बहुत सारे एरर्स होंगे, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सिंटैक्स कहाँ है, कहाँ हमने सेमीकोलन छोड़ दिया, कहाँ हमने कुछ कोटेशन छोड़ दिया, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो पाइथन का जो मेन लैंग्वेज फोकस है कि आप more focus on the code, less focus on the syntactical errors that we do, जो कि एरर्स जहां पे हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे इंटायर जो भी हम लोग कोर्स सीख रहे होंगे उसमें सभी का सभी थियोरेटिकल बेसिस बिल्कुल नहीं होगा, सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। उसमें सभी, इसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे होंगे, इसमें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करेंगे, और आगे चल के हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे जहाँ पे जो भी चीजें लर्न कर रहे होंगे हम इंटायर कोर्स में, वो सभी उस चीजों को उसको इम्प्लीमेंट करके एक मिनी प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, और उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा। देन विल बी डूइंग द कंक्लूजन ऑफ दिस कोर्स। एनी क्वेश्चन सो फार, लाइक व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई क्वेश्चन हो आपके पास, पूछना चाहते हो आप, लाइक व्हाई शुड वी लर्न पाइथन, और व्हाट इज द बेनिफिट, एंड एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस नॉट रिलेटेड टू पाइथन बट रिलेटेड टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर जैसे इसमें सर प्रिंटफ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं बिना किसी लाइब्रेरी वगैरह के, तो इसमें सर ये सब कहाँ से सेव है सर? डायरेक्ट? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सी लैंग्वेज का क्या होता था कि सारी की सारी लाइब्रेरीज अलग अलग बकेट्स में अवेलेबल होती थी। इसमें सारा का सारा जो एक्सेस है वो ऑटोमेटिक, जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो प्रोग्राम को, एक ही साथ स्टोर हो जाती है। एक इसका जो डिफरेंस होता है इसमें, आपने ये जो क्वेश्चन किया, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि सी लैंग्वेज में आप एक बार में केवल एक ही लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे होते हो। तो आगे चल के हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जो चीजें हमको एक्सेस हैं, जिस चीज की जरूरत है मुझे, केवल उसी चीज को यूज करेंगे तो हमारे पास सेव स्पेस भी बचेगा और टाइम भी बचेगा हमारे पास। तो इस केस में जैसे सी लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज है, वो फास्ट लैंग्वेज होती है, यानी इनके पास टाइम बिल्कुल कम लगता है कोई भी लैंग्वेज को रन करने में, या फिर इनपुट आउटपुट जो टाइम होता है, इनका जो लैग होता है, लेटेंसी आपने
अगर जानते होंगे, लेटेंसी जो होता है, एक प्रोग्राम का इनपुट दिया फिर उसके बाद आउटपुट जो दे रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो वो पाइथन में स्लो होता है इन कंपैरिजन टू सी लैंग्वेज। बट ये यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, ये ऑल द टाइम इंक्लूडेड है। बट हाँ, कोई अगर आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, जैसे अगर आपने जैसे numpy pandas जो लाइब्रेरीज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो वो आपको बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। वहां पे एक इंपोर्ट करके स्टेटमेंट आता है, इंपोर्ट numpy करके एज np और इंपोर्ट pandas एज pd, जो कि हम लोग आगे देख रहे होंगे। ये डेटा साइंस लाइब्रेरी है। मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस लाइब्रेरीज जो कि ऑपरेशंस जो भी यूज होते हैं वो numpy यूज होता है, pandas यूज होता है, जिसमें हम लोग मैटप्लॉटलिब भी है जहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज ना डेटा साइंस के ऑपरेशंस के लिए यूज होती हैं। तो जितना भी फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली बेसिक लेवल पे सारे के सारे इंपोर्टेड होते हैं। बट इन केस ऑफ सी लैंग्वेज ये सारी हमको जितनी जरूरत है केवल उतनी ही हम यूज करेंगे। जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस है या फिर जितने भी होते हैं वो हमको अलग अलग हेडर फाइल्स में इंक्लूडेड होते हैं, राइट, सी लैंग्वेज में। तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको यूज करना और जितने लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं, इसी कारण से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सी लैंग्वेज का फास्ट होता है। और यही जो इसका बेसिक फंडा है, इस कारण से बहुत सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं उसमें सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। लिनक्स इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जा रहा है। दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस। सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो या फिर पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। बट यही है कि अगर आप बेसिक स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग इसलिए कहा जाता है कि आप सी लैंग्वेज से शुरू करें, क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या है ना कि वो काफी मशीन के क्लोज है, उसमें सारी डिटेल्स हैं जो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या प्रोग्राम, क्या स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। तो अगर आप बेसिक गो थ्रू हो गए हैं सी लैंग्वेज से, आपको पता चल गया कि प्रोग्रामिंग क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, फंक्शंस क्या होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, ऑल दोस थिंग्स, तब अपना पाइथन पे स्विच कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन इजी टू सिंटैक्स होता है, मतलब आपको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा लाइन का कोड लिख देना पड़ता है, केवल प्रिंट, और वो रन कर जाता है। बट बिहाइंड द सीन क्या हो रही है ये तो कुछ भी नहीं पता चला। तो वो बिहाइंड द सीन्स अगर आपको सीखना है ज्यादा इंप्लीमेंटेशन के लिए तो बेसिक में सभी जगह मोस्ट ऑफ द टाइम सी लैंग्वेज यूज किया जाता है, इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट लैंग्वेज कौन सा चूज करना चाहिए ये टोटली डिपेंड ऑन यू। आप सी लैंग्वेज चूज करो, जावा चूज करो, विच एवर इंटरेस्ट्स यू मोस्ट आप उसको चूज कर सकते हैं। बट इट बेस्ड ऑन कि किसका ज्यादा यूज हो रहा है, किसका किस समय पे आपका जो मोटिव क्या है, वो जितने सारे अवेलेबल एरियाज हैं, एप्लीकेशंस है, वो सभी अवेलेबल हैं। आपको जैसे वेब एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए चूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है तो सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बट ये फ्यूचर यूज के लिए है, आप बेसिकली ऐसे लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके सर, और अभी जैसे कि इंडस्ट्री में देखा जाए तो सर मोस्ट डिमांडिंग पाइथन ही है क्या? एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या होता है कि अभी अगर आप इस क्वेश्चन का गो थ्रू करो तो मुझे लगता है कि जावा स्क्रिप्ट इज द डिमांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग। बट आप अगर लैंग्वेज किसी फ्रेमवर्क के हिसाब से देखो तो पाइथन काफी डिमांडिंग है, अदर लैंग्वेजेस भी डिमांडिंग है, लेकिन किस फील्ड में आपको जाना है ये ज्यादा जरूरी होता है। अभी जैसे हम लोग के मतलब वी आर ऑल्सो डूइंग प्रोजेक्ट्स, सो जावा सब जगह जावा 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 किया जा रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गूगल के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें पाइथन यूज होता है। ओपन चैट एआई, चैट जीपीटी जिसका नाम मैंने लिया लास्ट टाइम, उसमें जब आप देखोगे तो वो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जितने भी डिजाइन किए गए वो पाइथन में डिजाइन किए गए। इवन यूट्यूब रन्स ऑन पाइथन, स्पॉटिफाई, जितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस है, इवन वेब एप्लीकेशंस बने हुए, पिंटरेस्ट वगैरह आप अगर आप जानते हो तो वो सभी पाइथन से बने। तो ये ऐसा नहीं कि आप इन डिमांडिंग क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमको लैंग्वेज लर्न करना है। कल को अगर आपको वैसी कंपनी में नहीं हुई जिस कंपनी में आप सोच रहे हो, वहां का डिमांड कुछ अलग हुआ, तो आपको तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ जाएगा ना, और उस समय आपके पास ऑप्शंस भी नहीं रहते। यस सर, ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है सर वो हमारा पाइथन में। एक्चुअली एंड्रॉयड जावा डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बट जावा इज मोस्ट सफिस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो सर ये जैसे टीसीएस है सर, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना सर? टाटा ऑर्गेनाइजेशन इंटायर में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है।
सब पार्ट में टीसीएस आता है, अदर पार्ट भी है। तो टीसीएस केवल कह सकते हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट नॉट इंटायरली। और सर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट? इनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो? यस सर। एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? किसी के पास कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चंस नहीं? ऑल आर डन विद द प्रोग्रामिंग एंड ऑल? इतनी सारी क्वेश्चंस तो भर के होनी चाहिए आपके पास कि ये क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए मुझे कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड तो नहीं जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा है? अगर आप नहीं सर, कुछ नहीं समझ No, पा sir. रहे हो तो मुझे बता नहीं, दो कि सर मैं बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है सर, पूरा क्लियरली है सर, थोड़ा भी बिल्कुल। अगर डाउट हो कि कोई चीज बताने हाँ, तो मैं इसको ऐसा नहीं, थियोरेटिकल बेसिस पे फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है। फ्रंट एंड पार्ट अपने आप में 3 लैंग्वेज को लेके आता है, जिसका नाम है HTML, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो कि CSS है, जावास्क्रिप्ट। ये तो फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अतुल सर हमारे ही हैज रन मैनी लाइक वेब एप्लीकेशंस। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि फुल स्टैक अपने आप में एक वास्ट एरिया है, जिसको लर्न करने के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ सकता है, काफी प्रिपरेशन लगेगी उसमें। बट इफ यू कंसीडर पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर कोई लैंग्वेज अगर आप स्टडी करना चाहोगे, तो उसमें क्या होता है कि आप कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, वो स्पेसिफिक एरिया पे कोडिंग का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कोडिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके इस लैंग्वेज के तहत इजीली आंसर किए जा सकते हैं, या फिर आप यू कैन गेट अ जॉब इजीली बाय लर्निंग कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑल। बट for getting like web applications and all, you have to learn like python. No, python you can also do, like python के पास भी अपना वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, Django प्लेटफॉर्म मैंने बताया है, पाइथन फ्रेमवर्क के साथ आता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आप डिजाइन कर सकते हो। इवन इंटायर वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो जो कि वेब डेवलपमेंट का एरिया है, वो पाइथन के साथ जुड़ा हुआ है, Django प्लेटफॉर्म। तो ऐसे पाइथन को लर्न करने पे बहुत सारे एरियाज आपके पास खुल जाते हैं। इट्स लाइक मैनी स्ट्रिंग हैज अटैच्ड टू दिस इंटायर लैंग्वेज अवेलेबल। बट स्पेसिफिकली आपको वेब डिजाइन में जाना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो सबसे हाई डिमांडिंग सैलरी भी है वहां पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। आप फुल स्टैक के लिए भी जा सकते हो, बट लर्निंग फॉर
देखिए लैंग्वेज एक टूल है। मतलब आप एक लैंग्वेज को यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सी लैंग्वेज पढ़ लिया और पाइथन पढ़ लिया तो वो एंड खत्म। लैंग्वेज लैंग्वेज जैसे इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप सारे कोर्स डिजाइन कर सकते हो इंग्लिश में ही बोल के ना। एक लैंग्वेज है, एक टूल की तरह समझो कि कितने सारे काम आप इससे कर सकते हो। अब उस सभी काम को करने के लिए आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। कहीं कहीं पे डिपेंडेंसीज ज्यादा होती है। जैसे सर ने बताया कि गूगल ने कोटलिन बनाया, या फिर जावा डेवलपमेंट, या फिर कोटलिन एंड्रॉयड के लिए ज्यादा बेहतरीन है। डेटा साइंस आप जावा से भी कर सकते हो, लेकिन वो क्या है कि वो अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेस जिसे कहते हैं, वो नहीं हो सकती। आप सी लैंग्वेज के थ्रू भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, लेकिन आपको बनाने के लिए पूरा महीनों सालों का मेहनत लग जाएगा। इंटायर सी लैंग्वेज को चूज करके अगर आप बना रहे हो तो सी लैंग्वेज को चूज करके आप गेम भी बना सकते हो, लेकिन वही है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका, और उसको उस लेवल तक उतना डीप लर्न करने के लिए हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स का काम है। हमें अगर हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्या मेरा जो एरिया है वो कौन सा अच्छा लगता है हमें। जो डेटा साइंस फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लगता है, मशीन लर्निंग अच्छा लगता है, अभी की जो ट्रेंडिंग चीजें हैं, तो यू कैन गो फॉर हायर लेवल लैंग्वेज पाइथन। बट आपको वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है, जैसे कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट इंजीनियर बनना चाहते हो, डेटाबेस इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो एसक्यूएल लैंग्वेज, या फिर जितने भी डेटाबेसेस लैंग्वेज हैं वो चूज करो जो फुल स्टैक के साथ आती हैं। आप ये बस पर्सपेक्टिव है कि कौन सा चीज आपको किस में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल सभी लैंग्वेजेस में है, लेकिन किसी में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी में थोड़ा लेट से होगा। ये डिफरेंसेस है लैंग्वेजेस के। Yes, sir. Nice. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में सर वी हैव डन दिस थिंग और वी वांट टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स, और ये हमने किया है। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंटायर फील्ड को कवर करेंगे। अब ये टाइम लिमिटेशंस हैं हमारे पास, कोर्स के सिलेबस लिमिटेशंस भी हैं, बट हम वो एक्स्ट्रा चीजेस जो हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग हम लोग भी करेंगे। जैसे आप टेक फॉर एन एग्जांपल स्नैपचैट यूज करते हो, जो फिल्टर्स इमेज को करता है, या फिर इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फिल्टर आउट करता है, वो तो उस केसेस में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो उसके बेसिक्स हम लोग टच करेंगे पाइथन में, कि पाइथन में कैसे आप इमेज को कलर चेंज कर सकते हो, या फिर क्या क्वालिटी चेंज कर सकते हो। बहुत बहुत चीजें जो केवल एक लाइब्रेरी से हो सकती है, जो कि पाइथन में अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग टच करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप केवल लर्न करोगे केवल लैंग्वेज and syntax and all. We will be covering through each and every concepts in a very detailed way. So don't worry about like आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि क्या लर्न करेंगे क्या नहीं करेंगे. I'm sure if you have any questions you will ask in the like upcoming sessions. आपको जितने भी questions होंगे वो डाउट के साथ क्लियर होते रहेंगे और साथ में लर्न करेंगे. ये मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ. तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, मैं भी जानूंगा, साथ में ही जानेंगे और साथ में ही लर्न करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऐसे इस कोर्स को गो थ्रू करेंगे. में जब आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा. तो ये इसी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आगे फ्यूचर में भी आपको एमसीई से पास आउट होके केवल पास आउट नहीं होना है ना, वहां से जॉब भी लेना है, अपने फील्ड को कवर भी करना है, क्या अपना इंटरेस्ट है उसको भी खोजना है. तो क्वेश्चंस पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है, और किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे. बट वो फ्यूचर प्लानिंग है हमारा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट क्वेश्चंस आस्क्ड. सर आज का स्पेसिफिक कोई टास्क पर्टिकुलर? टास्क में आप आज हमने जो भी पढ़ा है, देखो कि क्या क्या मतलब हम लोगों ने देखा है कि चीजें, छोटी मोटी चीजें जो है हमने देखी है, डिफरेंसेस देखी हैं सी लैंग्वेज में पाइथन में. पाइथन का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हैं. बेसिक देखने पे आपको जहां भी कहीं डाउट हो कि सर हमने कल देखा, बट दिस इज जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन. आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के बाद, अगर आते हैं डाउट तो वो डाउट आप नेक्स्ट सेशन के बाद. बट दिस वाज जस्ट फॉर द लाइक ए हिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पाइथन ओवर एनी अदर लैंग्वेजेस अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट, why should we learn Python and benefits and all. This was just for the introduction.
सर ये पाइथन क्या है, मतलब पाइथन का नेम क्यों पाइथन पड़ा, ये क्यों ऐसा, मतलब पाइथन तो ये स्नैक का कोई ऐसा प्रजाति आता है, ऐसा क्या है इसमें? एक्चुअली ये पाइथन जब डिजाइन किया गया था तब आई एम नॉट श्योर, एक कॉमेडी का नाम था, कॉमेडी आई थिंक, कॉमेडी ने मैं रिमेम्बर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यस, सो यस, मॉन्टी पाइथन कॉमेडी ग्रुप, राइट, हाँ। तो अब नेमिंग कन्वेंशन के लिए जैसे जावा जावा ट्री के थ्रू जावा, अब नाम नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है। अब कहने के लिए पाइथन किसी को एकदम डरावना है, क्या लर्न कर क्या देख के आए हो, तो आज पाइथन देख के आए हो। तो फॉर समवन हु इज लाइक नॉट अवेयर ऑफ दिस नेम, वो कह सकता है कि यार पाइथन तो एक डेंजरस स्नेक का नेम है। बट पुराने टाइम में एक मॉन्टी पाइथन कॉमेडी ग्रुप होता था, उसके नाम से इसका नाम जो है वो लिया गया। 1990s के टाइम में मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज उसी टाइम में डेवलप हुए हैं। सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी वहां से ही डेवलप हुआ है उसी टाइम, मतलब 60s 70s 90s के बीच में। यानी जो 20th सेंचुरी था वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जो कहते हैं ना, वो एरा है जहाँ पे सारा लैंग्वेज डेवलप हुआ है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जाना है खुद को कि हाँ कैसे बनते हैं। हम लोग पहले हायर लेवल मैक्रो से माइक्रो पे जाते हैं, फिर माइक्रो से मैक्रो पे जाते हैं। जैसे मैक्रो कंप्यूटर पुराने टाइम में थे, फिर अब धीरे धीरे माइक्रो पे आए, फिर हम लोग नैनो पे जा रहे हैं, फिर थोड़े दिन में आप देखोगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी जा रहे हैं हम लोग। ऐसी लेवल आएगी जहाँ पे चीजें एकदम इनविजिबल के लेवल पे हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट ऐसे कंप्यूटर का। कि आपका ये पोलाइटनेस और ये बिल्कुल इंटरैक्टिव जो है आपका, वो हमारा को मदद करेगा अंत तक अच्छा से समझने में। ये चीज़ बहुत बढ़िया था सर अभी तक में। Okay, thank you, Varun. We'll try to keep it up for the future sessions as well. या सर श्योर। But no worries. Thank you, everybody. Thank you. मैं आप चूंकि ये इंट्रोडक्शन था, will not be wasting your much more time from now.